हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग एजुकेशन मंत्रा। जैसा कि हम सभी को पता है कि बीपीएससी के द्वारा अभी जो है ना सुपर टेट का एग्ज़ाम बिहार सरकार लेने वाली है। तो मैं सभी स्टूडेंट को यह आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ कि आप सभी सिलेबस के इंतज़ार में नहीं बैठिए, है ना। चूँकि मान कर चलिए यदि आप सिलेबस के इंतज़ार में बैठेंगे तो आपने पहले देखा है कि स्टेट का जब एग्ज़ाम हुआ था तो सिलेबस जारी ही नहीं किया गया था बीएसईबी के द्वारा। और एक चीज़ और, आप सभी के मन मस्तिष्क में यह विचार रहा होगा कि सिलेबस नहीं है, बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा। अरे तो बीपीएससी एक आयोग है। जिस तरह से यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, सीबीएसई होता है, बीएसईबी होता है, ये सब आयोग हैं। इनका काम है एग्ज़ाम को कंडक्ट करना। एसएससी हो गया, ये सब सिर्फ एक आयोग है जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है ताकि एग्ज़ाम जो हो सही तरीके से हो और किसी भी तरह का कोई धांधली हो नहीं। इसलिए बीपीएससी को यह जिम्मेवारी दी गई है कि आप अच्छे ढंग से जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाइए। इसमें बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। आप चूँकि एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका जो भी प्रश्न रहेगा वह शिक्षक के लेवल का ही रहेगा। इसलिए आप सभी आश्वस्त रहें, यह मन मस्तिष्क से बिल्कुल बात निकाल दें कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप सभी को उस वे में पढ़ना होगा कि बीपीएससी का लेवल का ध्यान रखना होगा। जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का तैयारी करेंगे या फिर सोशल साइंस का तैयारी करेंगे या मैथ का तैयारी करेंगे या रीजनिंग का तैयारी करेंगे तो आपको लीनियर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा मैचिंग तरह का, है ना, या कुट में जो प्रश्न दिया जाता है उस तरह का प्रश्न को भी आपको हर तरह से तैयारी करना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसमें गलती होने की गुंजाइश भी बहुत कम रहेगी क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है। और जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा तो बीपीएससी के द्वारा गलती अभी तक देखा गया है कि बहुत कम होता है। और पहले चूँकि बीटेट हुआ या फिर एस्टेट हुआ तो उसमें बहुत सारा गलती का भरमार रहता था, जो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए या फिर किसी शिक्षक के लिए भी, कि चलो भाई गलती नहीं रहेगा, किसी तरह का केस वगैरह का झंझट नहीं रहेगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस मुख्य रूप से यह है कि आप सभी जितने लोग भी हैं जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में सम्मिलित होने जा रहे हैं, आप सभी सिलेबस के इंतज़ार में नहीं बैठे। चूँकि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में इस बात को सोचिए कि आपको बनना शिक्षक है। तो जो भारत सरकार के द्वारा जो नया शिक्षा नीति बनाया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्या उससे प्रश्न नहीं रहेगा? तो एनईपी 2020 से हर हाल में प्रश्न पूछेगा। और आपको पता है कि जब भी शिक्षा नीति बनती है तो उससे संबंधित जो है आपका एनसीएफ का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है आपका 4 स्टेज में बच्चों को डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं 5+3+3+4। पहले फार्मूला 10+2+3 था, जिसको बदल करके कर दिया गया 5+3+3+4, जिसमें 4 स्टेज में हम लोगों ने बांट करके पढ़ने का काम भी किया है और पढ़ेंगे भी। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी के रूप में जाना जाता है। जो पहला स्टेज है उसके लिए आपका एनसीएफ का निर्माण कर भी लिया गया है, जो 2022 में कंप्लीट हुआ था। अब उससे रिलेटेड प्रश्न देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा आपका एनईपी 2020 के अंतर्गत निपुण भारत योजना एक लाया गया था। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे को जो है फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चे को किस तरह से ज्ञान दिया जाए, बच्चे को प्रारंभिक संख्या ज्ञान और भाषा ज्ञान किस तरह से प्रदान किया जाए, इसके संबंध में जो है ना बात किया गया है निपुण भारत योजना के संबंध में। और बिहार में उसी से संबंधित चहक प्रशिक्षण दिया जा रहा है शिक्षकों को। तो चूँकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को आपको मिलेगा, जो बिहार में भी चल रहा है योजना बिहार सरकार का चहक प्रशिक्षण। और आप सभी को पता होगा एनसीएफ जो भी बनता है वह केंद्रीय लेवल का होता है। बिहार का अपना बीसीएफ होता है, जिस बीसीएफ 2008 में कंप्लीट किया गया था। तो बीसीएफ 2008 से प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है कुल। और चूंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो बच्चे की वृद्धि और विकास क्या होता है ना, वृद्धि और विकास का आयाम क्या है, इससे रिलेटेड, या फिर शिक्षा किस तरह से भारत में संचालित किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, है ना, या फिर अधिगम अक्षम बालक हो गए, या फिर लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, एक अच्छे शिक्षक का क्या बोलते हैं आचरण कैसा होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए। इन सब बातों से कुल मिलाकर के आपको प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है। बाकी बात रहा कि प्रश्न 100 रहेगा या 150 रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व में अभी कुछ दिन पहले प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में 150 मार्क्स का परीक्षा लिया गया था, जिसमें से 75 मार्क्स जो था वह टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न रहा था। और 75 मार्क्स का जो प्रश्न था वह सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें रीजनिंग, मैथ और सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें करंट अफेयर भी था। बिहार में चूंकि बिहार में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो बिहार से रिलेटेड प्रश्न तो करेगा ही करेगा स्पष्ट रूप में।
तो कुल मिलाकर के हम लोग अभी जो एग्ज़ाम प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का जो हुआ है उसके आधार पर हम सभी अभी जो 30 तारीख से हम लोग बीपीएससी के तहत जो शिक्षक परीक्षा होने वाला है उसका तैयारी करने वाले हैं। तो कम से कम हम लोग प्रारंभ कर दें, है ना, शुरुआत कर दें। और आप सभी से मतलब आग्रह है कि आप सभी घर पे बैठे नहीं, और घर में अगर बैठेंगे सिलेबस के इंतज़ार में तो ऐसा ना हो कि बिना सिलेबस का एग्ज़ाम हो जाए। ऐसा इतिहास रहा है बिहार का। ये स्टेट का एग्ज़ाम इसके पहले हुआ था तो उसमें किसी भी तरह का कोई सिलेबस नहीं दिया गया था और प्रश्न पूछ लिया गया था। तो कम से कम एक हम लोग को आइडिया है कि किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं तो शिक्षक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस बिंदु को हम लोग कम से कम प्रारंभ कर लें, और घर में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। इस इंतज़ार में आप नहीं बैठें। धन्यवाद।